हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉमी टाइम विद अंकिता। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से न्यूबॉर्न बेबीज रोते हैं और वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम जो रोते हुए बेबीज को काम डाउन कर सकते हैं, उन्हें शांत कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। तो इनिशियल के कुछ मंथ्स में आप देखेंगे कि बच्चे बहुत रोते हैं, क्योंकि रोना ही एक तरीका होता है जिससे वो अपने सारे नीड्स को कम्युनिकेट करते हैं। उन्हें डायपर चेंज की ज़रूरत है तो उन्होंने रो दिया, उन्हें भूख लगी है उन्होंने तो रो दिया, उन्हें नींद आ रही है तो उन्होंने रो दिया। तो बेसिकली रोना ही उनका एकमात्र जरिया होता है कम्युनिकेट करने का। बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है न्यू पेरेंट्स के लिए ये पता करना कि उनका बच्चा क्यों रो रहा है, और उस टाइम पर तो कोई गूगल ट्रांसलेट भी नहीं होता है जो आपकी मदद कर सके और बता सके कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है। और देखिए, इसमें हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे के रोने का तरीका और बच्चे के जो रोने की ड्यूरेशन है वो भी अलग होती है, और हर बच्चे के लिए जो तरीका आप यूज़ करेंगे उसे काम डाउन करने के लिए, उसे शांत करने के लिए, वो भी अलग होगा। किसी बच्चों को जो है जब तक आप झूले पे नहीं झूलेंगे बच्चे का शांत नहीं होता है, बहुत से बच्चे को जो है जब तक आप गोदी नहीं लेंगे तो शांत नहीं होते। तो हर बच्चे का तरीका अलग होता है। वो फाइंड आउट करना, वो आप जैसे जैसे मदरहुड जर्नी में आगे प्रोग्रेस करती हैं आपको पता चल जाता है कि वो कौन सा तरीका है जिससे आपका बच्चा जो है शांत हो जाएगा। लेकिन कुछ कॉमन रीजंस जिनकी वजह से बच्चा रोता है, और अगर आपको रीजन पता है कि बच्चा क्यों रो रहा है तो वो तरीका भी आप फाइंड आउट कर सकती हैं जिससे आप अपने बच्चे को शांत कर सकती हैं। तो चलिए आइए पहले जानते हैं कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से बच्चा रोता है। तो सबसे पहला रीजन है हंगर। देखिए, हम बड़े ही जब भूख लगती है तो हमें पेशेंस नहीं होता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो रही बात बच्चों की, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, फंसी हो जाते हैं जब उन्हें भूख लगती है, और लास्ट साइन जो वो इंडिकेट करते हैं उनका है वो रोना। और तब तक आप बिल्कुल भी ना वेट करें कि जब बच्चा रोए तभी आप फीड करें, और तब बच्चे को शांत करना बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चे ने जब हंगर साइंस सिखाए, यानी कि बच्चा लिक करना शुरू कर दे, अपने हाथों को सक करना शुरू कर दे, रूटिंग जैसे करने लगे, तो इस तरह की जब आप हंगर साइंस देखें तभी आप बच्चे को फीड कराएं। आप बच्चे के रोने तक का वेट बिल्कुल भी ना करें। दूसरा रीजन है स्लीपीनेस। देखिए, हम बड़ों का तो ये, जब भी हमें थकान हुई, हमें नींद आई, हमने मैट्रेस पे लेट के हमें तुरंत नींद आ गई, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है। वो अपने आप को सूद नहीं कर सकते हैं और उन्हें तुरंत भी नींद आती नहीं है, उन्हें हमें सुलाना पड़ता है। और बच्चे का किस तरह से सुलाया जाए वो हर बच्चे का तरीका अलग होता है, और ये हमें ट्रायल एंड एरर से पता चलता है कि बच्चे को कैसे नींद आएगी। बहुत से बच्चे को है जब आप स्वेडल करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, कंफर्टेबल कोजी फील होता है, तब उन्हें नींद आती है। बहुत से बच्चे को जो है जब आप फीड कराते हैं, दूध पिलाते रहते हैं, तभी बच्चे को नींद आती है। बहुत से बच्चे को है जो है आप लोरी सुनाएंगे तभी बच्चे को नींद आती है। तो वो हर बच्चे का अलग होता है। वो आप ट्रायल एंड एरर से जैसे जैसे मदरहुड जर्नी में प्रोग्रेस करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को किस तरीके से नींद आ रही है। और कई बार हम पेरेंट्स ये भी गलती करते हैं कि हम क्या करते हैं, बच्चे रात में नहीं सो रहा है तो इसलिए हम दिन की जो नैप्स है उसे कट शॉर्ट करके हम सोचते हैं कि रात को ही सुलाएंगे। लेकिन क्या होता है, बच्चे को अगर आप नैप्स नहीं देंगे तो बच्चा ओवर टायर्ड हो जाएगा, और जिसकी वजह से उसे और भी नींद नहीं आएगी, और वो जो है बच्चा फंसी और क्रैंकी हो जाएगा। तो कोशिश करें कि अगर बच्चा जब नैप्स ले रहा है तो उसे नैप लेने दें, और जब बच्चा स्लीप कर रहा है तो उसे स्लीप लेने दें। उसकी जो नैप्स में जो है वो डिस्टर्बेंस ना लें, नहीं तो बच्चा जो है फिर रोने लगेगा और थोड़ा सा क्रैंकी हो जाएगा। तीसरा है डायपर चेंज। बहुत से बच्चों का जो है डायपर गीला होने पर भी वो काफ़ी लंबे वक्त तक ऐसे खेलते रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन्हें थोड़ा सा गीला लगते ही वो बच्चे रोने लग जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि बच्चे को जब भी डायपर चेंज की ज़रूरत है तुरंत डायपर चेंज करें। कोशिश करें कि अगर आप यूज़ करते हैं तो इस तरह का डायपर लें जिसमें वेटनेस इंडिकेटर होता है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि डायपर गीला हो गया है या भर गया है, तो आपको है कि बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ रीजन है नीड टू बी बर्प्ड। आपने बच्चे को अच्छे से दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद आपने उसे तुरंत लेटा दिया और बच्चा रोने लगा, तो उसका मेन रीजन ये है कि आपने बच्चे को ठीक से बर्प नहीं कराया, यानी कि आपने उसे डकार नहीं दिलाई। तो आप जैसे ही आप बच्चे को फीड कराती हैं उसके तुरंत बाद आप उसे बर्प कराएं, उसे अच्छी तरह से डकार दिलाएं, उसके बाद ही आप जो है सुलाएं, नहीं तो बच्चा जो है रात में फिर उठ जाएगा और फिर रोने लगेगा। और बच्चे को किस तरह से बर्प कराएं, इसके बहुत सारे टेक्निक्स है। इवन ये सारे टेक्निक्स मैंने अपने और एक वीडियो में भी शेयर किए, उसे भी आप चेकआउट कर सकती हैं। फिफ्थ रीजन है टमी ट्रबल्स। देखिए, इनिशियल के कुछ मंथ्स जब बच्चा चलता नहीं है, घूमता नहीं है, बच्चे का तो डाइजेशन प्रॉब्लम होने लगती है, बच्चे को गैस बनने लगती है, तो जो है उसी वजह से भी जो है कई बार बच्चे परेशान होते हैं, उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बच्चे को साइकिलिंग मोशन में उनके लेग्स को मूव करें, उनके चेस्ट तक जो है लेग्स को लेकर आएँ, ताकि बच्चे को जो है गैस से रिलीफ मिले और बच्चे का जो है वो जो डिस्कम्फर्ट है वो भी दूर हो जाए।
छठा रीजन है टीदिंग। देखिए जैसे जैसे बच्चों के दांत आने लगते हैं उन्हें काफी हद तक डिस्कम्फर्ट और गम्स में दर्द होने लगता है और कई बार लार भी आप देखेंगे कि बच्चे की निकलती है। तो और इस टाइम पर जो है बच्चे जो भी आसपास में उन्हें दिखाई देता है वो उसे सक करने की, उसे चबाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी गम्स को जो है आराम मिले। तो उसमें जो है आप बच्चे की गम्स को मसाज कर सकते हैं, कुछ ठंडी ठंडी चीजें, रेफ्रिजरेटेड कैरेट्स दे सकते हैं, कुछ टीदर्स दे सकते हैं ताकि वो बच्चे जब चबाएं तो उन्हें गम्स को जो है आराम मिले। तो इस तरह से आप जो है बच्चे को शांत करने की कोशिश कर सकते हैं। सातवां रीजन है ओवर स्टिमुलेटेड। देखिए कई बार बच्चे को आप ऐसी जगह पे ले गए जहां बहुत भीड़ है, पार्टीज में या फिर ग्रोसरी स्टोर पे या फिर ऐसी जगह पे जहाँ बहुत से लोग हैं या अनजान जगह पे ले गए, तो बच्चा थोड़ा सा क्रैंकी हो जाता है, बच्चे रोने लग जाते हैं। तो आप बच्चे को, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेट हो जाता है और कई बार उसे स्ट्रेंजर एंग्जाइटी भी हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप घर में ले आए अपने बच्चे को, बच्चे के जो ओवर स्टिमुलेटेड हुआ है बच्चे को शांत करें। आप घर में जो भी लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें तो बच्चा धीरे धीरे जो है ठीक हो जाता है। तो लेकिन बच्चे के ओवर स्टिमुलेशन होना भी, बच्चे को सोशलाइज होना भी बच्चे के लिए बार बार फ्रिक्वेंटली आप बाहर ले जाएं ताकि बच्चा एकदम से ओवर स्टिमुलेटेड ना हो कभी भी आप ऐसे बाहर ले जा रही हैं तो। आठवां रीजन है नीड फॉर अटेंशन। देखिए कई बार बच्चे जो है बाउंसर पे, प्ले मैट पे और ये रॉकर पे काफी देर तक अच्छी तरह से अपने आप शांत से खेलते रहते हैं, लेकिन कई बार देखेंगे कि बच्चा एकदम से रोने लगता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसके साथ बातें करें, आप उसके साथ खेलें, आप उसके साथ इंटरेक्ट करें, कम्युनिकेट करें, तब बच्चा ज्यादा खुश होता है। यानी कि बच्चे को आपकी अटेंशन की जरूरत है। तो कोशिश करें कि कई बार आप बच्चा जो है नहीं भी रो रहा है तो भी आप उसके साथ बातें करें, खेलें, उसके साथ इंटरेक्ट करें। जो बच्चे को अटेंशन की जरूरत है वो आप उसे अटेंशन दें। नवा रीजन है इलनेस यानी कि बीमारी। हमको ही देख लीजिए, जब भी हम बीमार हो जाते हैं तो हम कितना लो फील करने लगते हैं। अब तो सोचिए जब बच्चे जब बीमार होते होंगे तो उन्हें कैसा फील होता होगा। तो कई बार बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन्हें गोदी में लिए रहें। बहुत बार जो है बच्चे कंटिन्यूसली फीड करते रहते हैं ताकि उन्हें अच्छा फील हो, सूदिंग फील हो, वार्मथ फील हो। कई बार बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन्हें गोदी में लिए रहें। तो इस तरह का बिहेवियर नोटिस करेंगे जब बच्चा बीमार होता है। और साथ साथ में ये भी नोटिस करें कि बीमारी के साथ साथ बच्चे को अगर फीवर, उल्टी या फिर बच्चे का वेट लूज तो नहीं हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें। 10th रीजन है जनरल डिस्कम्फर्ट। देखिए हमें किसी मच्छर ने काट लिया या हमने कुछ ऐसे कपड़े टाइट पहन लिए या टाइट शूज की वजह से हमें कुछ डिस्कम्फर्ट हुआ तो हम बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं बता सकते। हो सकता है आपने जो शूज पहनाया है वो बच्चे को बहुत ज्यादा टाइट हो रहा हो, आपने जो क्लोथिंग पहनाई है वो बहुत ज्यादा पहना दी है, या उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, या बच्चे के कपड़े में कुछ इस तरह का टैग लगा रह गया जिससे बच्चे को इचिंग हो रही है या परेशानी हो रही है। तो इन सब का भी ध्यान रखें ताकि बच्चे को जो है इस तरह की प्रॉब्लम ना हो और बच्चा इन वजह से ना रोए। तो उनके कंफर्ट का भी ध्यान रखें। अब हमने रीजंस तो जान लिए कि बच्चे किन किन वजह से रोते हैं। अगर हमें रीजन पता है कि बच्चा क्यों रो रहा है तो हम वो तरीके भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि बच्चे को कैसे सूद किया जाए। तो चलिए आइए देखते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम बच्चे को काम डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है स्वेडल। देखिए बहुत से बच्चों को कंफर्टेबल और बहुत ही वार्म फील होता है जब उन्हें स्वेडल करते हैं, उन्हें रैप करते हैं, क्योंकि उन्हें वही वाली फीलिंग आती है जब वो पेट में थे। तो कोशिश करें कि उन्हें स्वेडल करें, बहुत ज़्यादा टाइटली स्वेडल ना करें। ऐसा ना हो कि बच्चा मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा है। तो कोशिश करें कि उन्हें अच्छी तरह से स्वेडल करें जिसमें उनके मूवमेंट्स भी होती रहें। दूसरा है साइड और स्टमक पोजीशन। देखिए बच्चे को आप जो है आर्म्स के ऊपर उल्टा लेटा के उनका पेट जो है हल्का आपके आर्म्स पे दबे, इस तरह से आप लिटा सकते हैं ताकि उन्हें कोई गैस वगैरह है तो वो भी उनकी चली जाएगी और उन्हें काफ़ी कंफर्टेबल भी महसूस होगा। तीसरा तरीका है शुश। शुश यानी कि कोई भी आवाज़ आप निकाल सकते हैं जिससे बच्चा जो है कंफर्टेबल महसूस हो। आप बच्चे को वो आवाज़ फैमिलियर लगे जब आप तब करती थी जब वो बच्चा पेट में था। तो इस तरह से जो है बच्चा वो काम डाउन हो जाता है। चौथा है स्विंग। देखिए बच्चे जब पेट में होते हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड में होते हैं और जब हम मूव करते हैं तो बच्चा जो है ऐसे ऐसे हिलता है, तो बच्चे को वही मूवमेंट की आदत पड़ जाती है। और जब वो बच्चा पैदा हो जाता है हम उसे ऐसे रख देते हैं तो वो एकदम से शॉक हो जाता है कि वो कहाँ आ गया है। तो इसलिए जब भी आप बच्चे को रॉक करते हैं या फिर स्विंग करते हैं उन्हें वही वाला मोशन याद आता है जब वो पेट में थे। तो इसलिए कई बार बच्चे को जब आप स्विंग करेंगे या झूले में या फिर पालने में झुलाएंगे तो बच्चे काफी कंफर्टेबल महसूस करते हैं और बच्चे आराम से सो भी जाते हैं। पांचवा रीजन है सक। देखिए बहुत से बच्चे जो है थंब को सक करते हैं तभी उन्हें कंफर्टेबल और अच्छा महसूस होता है। बहुत से बच्चे पैसिफायर को सक करते हैं और बहुत से बच्चे जो है फीड करते हैं, अपना फीड करते करते ही सोते हैं तभी उन्हें कंफर्टेबल फील होता है। जैसे कि मेरी छोटी बेटी है वो तभी सोती है जब वो फीड करती है, बिना फीड किए वो सोती नहीं है। मेरी बड़ी बेटी की बात करूँ तो मैं वो जब तक उसे रॉकर पे झूला नहीं झुलाती थी मैं तब तक उसे नींद नहीं आती थी। तो हर एक बच्चा अलग है। देखिए हर एक बच्चे के लिए अलग तरीका ही वर्क करता है। कई बार ऐसा होता है कि रात में बच्चा एकदम से रोने लग गया, 1-2 घंटे रो रहा है, आपने शांत करा है, बच्चा फिर भी शांत
शांत नहीं हो रहा है और आपको बहुत तेज नींद आ रही है, तो कई बार आप भी इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, तो आपको समझ नहीं आता है कि क्या करना है। तो उस टाइम पे जो है बच्चे को थोड़ी देर लिटा दें, आप कमरे से बाहर जाएं, आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें और वापस आए कमरे में और फिर बच्चे को फिर से सुलाने की कोशिश करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे भी ये सेंस कर लेते हैं कि आप इरिटेटेड हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो बच्चे ये सेंस कर लेते हैं कि आप परेशान हैं, तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चे को शांत कराएं, इसलिए पहले ये जरूरी है कि आप खुद भी शांत हो जाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो यूजफुल रहा होगा। इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोग के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।